एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर कई हंस रहते थे। उनमें एक बहुत चतुर हंस रहता था। वो बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते थे और ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? चतुर हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ सारे तनों को लिपटते हुए ऊपर तक जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी समान बन जाएगा। कोई भी बहेलिया सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया और बोला, ताऊ, यह अपनी अक्ल का रोब डालने के लिए कुछ भी कहानियां बना रहा है। इसी प्रकार किसी भी हंस ने ताऊ की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल नहीं थी। समय बीतता गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गया। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गया, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों की बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाई और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ पर उतरे तो बहेलिया के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्होंने ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमें मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने के लिए तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं डालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ मेरे सामने पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरे सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसे ही किया जैसे ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर
रखता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। इस तरह का और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।